जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था। बच्चों, गोलमेज सम्मेलन ये जो हो रहा था बच्चों, ये लंदन में हो रहा था, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। ठीक है, तो कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो 1930 से 1931 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून जो है कब तोड़ा गया? तो ये जो है बच्चों 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? 5 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, जो लग रहा है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से है, लेकिन बच्चों ये इतिहास के क्वेश्चन है इंटर के विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में है। किसमें है बच्चों? भाग 20 में। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो बच्चों 3 सूचियां हैं। कौन कौन जो है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? तो सभी बच्चे जानते हैं, तो 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से जो है तैयार हो गया था। लेकिन जो है लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है भैया? तो ये जो है भारतीय जनता में। बच्चों, भारत की जो संप्रभुता में होता है सर्वोच्च शक्ति होता है, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो भारत की जो संप्रभुता निहित है ये भारतीय जनता में है। जनता ही अंतिम रूप से सर्वे सर्वा है, क्योंकि सरकार बनाने बिगाड़ने का काम जो है कौन करती है? जनता करती है। ठीक, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो बच्चों जो है 70 प्रतिनिधि थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, एकदम मस्त रहो। देखो, टेंशन में कोई चीज़ नहीं, एकदम मस्त होके पढ़ो। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की जो है स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो है 1950 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन भैया देखेंगे हम लोग। हो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, सर वेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम है सर वेनेगल नरसिंह राव। तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो जो है BN राव थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचिका का जो है समर्थन किया था? तो बच्चों, किसने किया था? तो B पोकर बहादुर ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है निम्नलिखित में से कौन राज्यों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे? तो के संथानम। सही जवाब जो है यहाँ D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की भाषा समिति ने कितने वर्षों के लिए सरकारी कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा को जो है प्रतिकृत किया था? तो सही जवाब बच्चों बा हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? गांधी जी ने जो है कांग्रेस जो है किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो बच्चों इसका सही हो जाएगा 1934 ईस्वी में। कांग्रेस क्या है बच्चों? ये सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अपने भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? कांग्रेस है। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? वर्धा प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? तो ये जो है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एकदम मस्त होकर पढ़ो बच्चों, मस्त रहो मस्ती में। ठीक है, और कहना देना का आग लगी है मस्ती में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जो है समाप्त हुआ था?
तो मार्च 1934 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भाई। स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका था? स्वतंत्रता संग्राम का जो है बिगुल किसने फूंका था? तो बहादुर शाह जफर। मेरे पिया गए रंगून वहाँ से टेलीफोन किए हैं, यानी बहादुर शाह जफर को रंगून में जो है मृत्यु हुई थी। रंगून में जो है इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, वहीं उनकी जो है मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र क्या? स्वतंत्रता क्रांति का जो है मुख्य केंद्र क्या था? अवध था। अवध के जो है अंतिम एवं 11वें शासक कौन थे? तो बच्चों नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम एवं 11वें शासक थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में लगभग कितने सैनिक जो है शामिल थे? 1857 क्रांति में लगभग कितने सैनिक शामिल थे? तो बच्चों लगभग जो है 1 लाख सैनिक जो है शामिल थे। मुंबई के इनाम आयोग में कितनी जागीरें जब्त की गई थी? मुंबई के इनाम आयोग में कितनी जागीरें जब्त की गई थी? तो 20,000 जागीरें जब्त की गई थी। सही जवाब बच्चों यहाँ आया हो जाएगा। मुंबई आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अब जो है मुंबई हो गया है, ठीक है। अब इसका नाम बदल के जो है मुंबई हो गया है। आप लोग जानते हो कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। वैसे तो राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी जो है भारत की क्या है? मुंबई है। दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसे वालों की। ये है मुंबई मेरी जान, ठीक है। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। भारत की पैसे वाली राजधानी जो है मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था, तो कब किया था भाई? तो बच्चों 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के उत्तर पूर्व में जो है किसका राज्य था? बंगाल के उत्तर पूर्व में जो है किसका राज्य था? तो अहोमों का जो है राज्य था। किसका था? अहोमों का राज्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1857 के विद्रोह को जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। मेरठ क्रांति हुई थी 6 मई 1857 ईस्वी को। जो मेरठ की क्रांति हुई थी 6 मई 1857 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटित हुई थी? 1857 के ईस्वी के प्रथम विद्रोह घटना जो है कहाँ घटित हुई थी? ये जो है बैरकपुर में घटित हुई थी। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने जो है विद्रोह किया था, कब किया था? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने जो है विद्रोह कब किया था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था बच्चों। अभी हमने बताया भी था, बहादुर शाह जफर जो 1857 क्रांति का नेता भी था। 1857 क्रांति का अगुवाई जो है किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने जो है। नी 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 चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भाई। 1857 क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो बच्चों सही जवाब होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने जो है लिखी है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बी.डी. सावरकर ने जो है लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जो है दीवानी कब प्राप्त की थी? तो बच्चों 1765 ईस्वी को। रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ था, कब हुआ था? रेलवे लाइन का जो है निर्माण 1905 ईस्वी को जो है पूर्ण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई थी? भारत में जो है भारत में रैयतवाड़ी प्रथा जो है कब शुरू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में। 1820 भारत में जो रैयतवाड़ी प्रथा की जो शुरू की गई थी 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है रेलवे विकास योजना कब बनाई गई? भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई? तो 1853 ईस्वी में। कब बनाई गई बच्चों? 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था?
तो सा हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में, 1855 से 56 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है पारित पहला एक्ट था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट मीन्स होता है बच्चों नियम। ये एक्ट क्यों लागू किया गया था? क्योंकि जो कंपनी थी, कंपनी के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मनमानी काम करने लगे, दिवालिया हो गए थे, मनमानी काम करना शुरू कर दिए थे। इसलिए जो बच्चों इंग्लैंड से जो बन के आया था कानून, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्ट है, आए दिन परीक्षाओं में पूछा रहता है, कंपटीशन के एग्जाम में सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये सब नौकरियों के लिए भी इम्पोर्टेंस है। रैयतवाड़ी प्रथा जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी? एक कमेंट बॉक्स में जो है बताओ इसका उत्तर जो है क्या हुआ था, क्या होगा? अकबर का काल था, अकबर का जो है काल क्या था? तो 1556 ईस्वी से लेकर जो है 1605 ईस्वी तक इसका अकबर का काल था। दीवान ए खालसा का अर्थ क्या होता है? दीवान ए खालसा का जो है अर्थ क्या होता है? तो शाही भूमि की देखभाल करने वाला, शाही भूमि की देखभाल करने वाले को जो है क्या कहा जाता था? दीवान ए खालसा कहा जाता था। दस्तूर मेहर जी राणा धर्माचार्य थे। दस्तूर मेहर जी राणा जो है धर्माचार्य थे, जो है पारसी धर्म के धर्माचार्य थे। फतेहपुर सीकरी नई राजधानी कब बनी? फतेहपुर सीकरी जो है नई राजधानी कब बनी? तो बच्चों आ हो जाएगा 1570 ईस्वी को। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है स्थित है? बुलंद दरवाज़ा ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं की जो है पत्नी का नाम क्या था? तो नादिरा। हुमायूं की जो पत्नी का नाम था वो जो है नादिरा था। कंधार हमेशा के लिए मुगलों के आधिपत्य से कब जो है निकला? कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के आधिपत्य से जो है कब निकला? तो बच्चों 1622 ईस्वी में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा, मकबरा मीन्स होता है कब्रस्तान होता है। शेर शाह जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है सासाराम में स्थित। सासाराम कहाँ है? ये जो बच्चों बिहार में स्थित है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जो है जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? शाहजहाँ ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो है मकबरा है ये जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली का लाल किला इनमें से किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला तो जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? ताजमहल का जो है निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो बच्चों शाहजहाँ ने करवाया था। किसने? शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला की भारत में नींव किसने रखी थी? मुगल शिल्पकला की भारत में नींव जो है किसने रखी थी? तो जहांगीर ने रखी थी। किसने बच्चों? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? अकबर द्वारा जो है इबादत खाना की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? ये जो है फतेहपुर सीकरी में की गई थी। अकबर ने जो है किस वर्ष गैर मुस्लिमों पर जो है जजिया कर हटाया? तो दा हो जाएगा बच्चों 1564 ईस्वी में। किस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी? किस मुगल शासक द्वारा जो है झरोखा दर्शन की जो है शुरुआत की गई थी? तो जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीरी ये जो है किस भाषा में लिखी गई थी? ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो अब्दुर रहीम था। बादशाहनामा के लेखक कौन था? बादशाहनामा का जो है लेखक कौन था? तो लाहौरी। बादशाहनामा के जो लेखक थे वो जो है लाहौरी थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ था, कब हुआ था बच्चों? 1340 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ जो है आ हो जाएगा। और विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य जो है कितनी रियासतों में बंट गया था? 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य जो है कितनी रियासतों में बंट गया था? तो जो है 5 रियासतों में जो है बटा था। कितनी रियासतों में? 5 रियासतों में। फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज शाह का जो है उत्तराधिकारी मीन्स होता है बच्चों बाद का शासक। जो फिरोज शाह का उत्तराधिकारी था वो जो है अहमद शाह था। हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो जो है 3 युद्ध लड़े गए थे। हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य जो है कितने युद्ध लड़े गए थे? 3 युद्ध लड़े गए थे। महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो बच्चों बा हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने जो है। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर जो है प्रायः किस भाषा में श्री वीरपुच्छ लिखा होता था? तो सा हो जाएगा तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। सन 1800 में किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने जो है हम्पी की खोज का जो है पहला सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया था? उसका नाम था बच्चों कर्नल कानिल मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का वह महत्वपूर्ण जलाशय जिसके माध्यम से आसपास के खेतों की जो है सिंचाई की जाती थी, उस जलाशय का नाम था कमलपुरम जलाशय। कौन था भैया? कमलपुरम जलाशय। विजयनगर का महान शासक देवराय द्वितीय निम्न में से किस वंश से संबंधित था? आइए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। विजयनगर का महान शासक देवराय द्वितीय जो है निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो संगम वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने जो है किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान को जो है पराजित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1520 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य प्रमुख को क्या कहते थे? विजयनगर साम्राज्य में सैन्य प्रमुख को क्या कहते थे? तो बच्चों हो जाएगा आ हो जाएगा नायक। आधुनिक भारत में किस वर्ष विजयनगर से प्राप्त अवशेषों के गहन अध्ययन हेतु परियोजना आरंभ की गई थी? तो वह हो जाएगा 1980 ईस्वी में। विरूपाक्ष मंदिर के सभागार का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता था? राजनीतिक, आर्थिक, अनुष्ठानिक, सांस्कृतिक। सही जवाब जो है सा हो जाएगा अनुष्ठानिक। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों को निम्न में से कौन सा दर्जा प्राप्त था? विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों को निम्न में से कौन सा दर्जा प्राप्त था? तो राजकीय केंद्र का दर्जा प्राप्त था। कौन सा केंद्र का? राजकीय केंद्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोमिंगो पेस नामक यात्री ने विजयनगर की सुंदरता की तुलना किस यूरोपीय नगर से की थी? तो रोम। सही जवाब यहाँ बच्चों सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट से कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अभी हमने बच्चों बताया हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर जो है 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी जो है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो क्वेश्चन आ भी गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा 1336 ईस्वी में है विजयनगर। ये सब नौकरियों में बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बच्चों नौकरी के लिए भी इम्पोर्टेंस है आप लोगों को। कालिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज जो है किस वर्ष की थी? तो बच्चों आ जाएगा 1800 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ के शासकों को नरपत के नाम से संबोधित किया जाता है? कहाँ के शासकों को नरपत के नाम से संबोधित किया जाता था? तो सही जवाब सा हो जाएगा विजयनगर। निम्न में से कौन विजयनगर का प्रमुख त्यौहार था? तो उक्त सभी, दशहरा भी था, होली भी था, रामनवमी भी था, उपयुक्त सभी त्यौहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों विजयनगर की स्थापना जो है कब की गई थी? विजयनगर की स्थापना जो है कब की गई थी? तो जो है 14वीं शताब्दी में जो है विजयनगर की स्थापना की गई थी। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में विजयनगर की स्थापना जो है बच्चों की गई थी। तो ये थे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी भौगोलिक पर कक्षा 12 के
विद्यार्थियों के लिए। वीडियो आपको बच्चों कैसा आया? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।